प्रदेश कांग्रेस है और जो देश की भारत की कांग्रेस है, सोनिया और राहुल गांधी वाली, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। गारंटी और मैनिफेस्टो ये आम आदमी पार्टी के शब्द जिनको कांग्रेस और भाजपा दोनों ने चुरा लिया है। सपा वो भी कांग्रेस पे आरोप लगा रहा है, उधर जो जनता दल यूनाइटेड है वो आरोप लगा रहा है, उधर आम आदमी पार्टी भी आरोप लगा रही है। कोई अभी तक चेहरा नहीं है, कोई उनका अपना खुद का एजेंडा नहीं है। इतने आरोपों और प्रत्यारोपों के साथ वो कैसे मुकाबला कर पाएगी, ये तो समय ही बताएगा। नमस्कार। एक पुरानी कहावत है कि गांव बसा नहीं और मंगता आ गया। ये जो कहावत है वो लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा और एनडीए का मुकाबला करने के लिए जो गठित इंडी अलायंस है, 28 दलों का जो अलायंस है, उसके बारे में पूरी तरीके से सटीक बैठती है। अब देखिए, इंडी अलायंस की अनेक बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक ना तो उसका संयोजक तय है, ना प्रधानमंत्री का चेहरा तय हो पाया है और ना ही कोई चुनाव लड़ने का ऐसा एजेंडा। और अब जो चुनाव में है, मुश्किल से 3 से 4 महीने का समय बचा है और सीटों की शेयरिंग का फार्मूला क्या होगा वो भी नहीं तय हो पाया। कई बैठकें हो चुकी हैं। इसके विपरीत हुआ क्या है, जो इसके प्रमुख घटक हैं कांग्रेस, सपा, जनता दल यूनाइटेड, तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, इन सब दलों के बीच में जो है तलवारें खींच गई हैं। अनर्गल बयानबाजी चल रही है, आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं और बड़ा रोचक मामला यह है कि ये तो सब चल ही रहा है, लेकिन जहां इंडी अलायंस के बारे में, उसमें एका के बारे में सोचना चाहिए, तो एका के बारे में सोचने की जगह जो इसका एक प्रमुख घटक है कांग्रेस, उसके जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राहुल गांधी, उन्होंने तो एक नई घोषणा कर दी है। जहां भाजपा जो लोकसभा चुनाव है उसकी तैयारी में जुट गई है और बूथ लेवल पे काम शुरू कर दिया है, माइक्रो बूथ लेवल पे जो है तैयारियां चल रही हैं, वहीं कांग्रेस इन सब तैयारियों में लगने की जगह जो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी हैं, उन्होंने घोषणा कर दी है कि वो देश में न्याय यात्रा करेंगे, पूर्व से पश्चिम तक की यात्रा करेंगे। चलिए, ये तो उनका अपना एजेंडा हो सकता है, उसके पीछे उनका अपना कोई मकसद हो सकता है यात्रा करने का, लेकिन क्या ये इंडी अलायंस की एका की कीमत पर किया जाना चाहिए? मैं ये नहीं कह रहा कि ये कोई अलायंस को तोड़ने के लिए किया जा रहा है, लेकिन जहां फोकस करना चाहिए सीटों की शेयरिंग पर और एजेंडा क्या होगा, खास तौर से जब बहुत ही सशक्त पार्टी का मुकाबला करना है लोकसभा चुनाव में, तो उसकी जगह जो है एक यात्रा पर फोकस किया जा रहा है। अब मैं इन्हीं चीजों को आपको कुछ उदाहरण दे करके, कुछ नमूने पेश करके जो है आपको समझाना चाहूंगा। सबसे जो ताजा उदाहरण है उसका, वो है पंजाब के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता भगवंत सिंह मान का। भगवंत सिंह मान जो है कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हैं कि भाई जो कांग्रेस है वो, उसकी स्थिति जो है बहुत खराब है, क्योंकि जो पंजाब से लेकर दिल्ली तक एक ऐसा समय आने वाला है जब माताएं अपने बच्चों को कहानी सुनाएंगी कि एक थी कांग्रेस। कहने का मतलब भगवंत सिंह मान कहना चाहते हैं कि जो कांग्रेस का आने वाला समय है उसमें वो पार्टी पूरी तरीके से उसका नामो निशान मिटने वाला है। तो इस तरीके का आरोप एक प्रमुख घटक है जो इंडी का, उस पर लगाना एक सवाल। हालांकि भगवंत सिंह मान का कहना है कि ठीक है, जो सीटों की जो शेयरिंग है उसके बारे में बैठकें जो अगली होंगी उसमें जो है वो निर्णय हो जाएगा। अब दूसरा उदाहरण देखिए। दूसरा उदाहरण है पश्चिम बंगाल का। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के नेता कुणाल घोष कहते हैं
कि साहब जो प्रदेश कांग्रेस है वो प्रदेश कांग्रेस पूरी तरीके से महत्वहीन है। प्रदेश कांग्रेस भाजपा की दलाली करती है। कितना गंभीर आरोप है। और उनका कहना है कि जो प्रदेश कांग्रेस है और जो देश की भारत की कांग्रेस है, सोनिया और राहुल गांधी वाली, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। और जो पिछली बार भी जो 2021 में पश्चिम बंगाल में चुनाव हुए थे, उसमें भी जो कांग्रेस की भूमिका थी वो नकारात्मक थी, अच्छी भूमिका नहीं थी। उनका कहना है कि तृणमूल कांग्रेस जो चुनाव लड़ी वो भाजपा को हराने के लिए लड़ी, लेकिन जो कांग्रेस है वो भाजपा को जिताने के लिए लड़ी। उसने माकपा के साथ जो है अपना गठजोड़ कर लिया और गठजोड़ करके उन्होंने जो है जो वोटों का ध्रुवीकरण कर दिया और इसकी वजह से जो है अपना भी नुकसान किया और जो कांग्रेस है वो शून्य में पहुंच गई। तो ये दूसरा उदाहरण हमें देखने को मिलता है। इसी तरीके से मैं एक तीसरा उदाहरण लेना चाहूंगा, वो भी आम आदमी पार्टी का है। आम आदमी पार्टी के जो नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि साहब जो मैनिफेस्टो शब्द है और गारंटी शब्द, इन दो शब्दों की वो चर्चा करते हैं। गारंटी और मैनिफेस्टो ये आम आदमी पार्टी के शब्द हैं जिनको कांग्रेस और भाजपा दोनों ने चुरा लिया है। और कांग्रेस और ये जो भाजपा हैं, इन्होंने 75 सालों तक देश में राज किया, ये आसानी से सत्ता नहीं छोड़ने वाले। और ये जो गारंटी शब्द है, मैनिफेस्टो शब्द है, चुरा तो लिया, अब उसे उन्होंने कांग्रेस की गारंटी कहना शुरू कर दिया, उन्होंने कांग्रेस का मैनिफेस्टो कहना शुरू कर दिया। तो इन्होंने गारंटी शब्द तो इस्तेमाल किया, लेकिन उन्होंने ये भी आरोप लगाया, लेकिन ये ऐसे दल हैं कांग्रेस और भाजपा जो वायदा तो करते हैं, गारंटी शब्द का इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन उनकी नीयत साफ नहीं है, मंशा साफ नहीं है। ऐसी स्थिति में वो जो भी वायदा करते हैं, गारंटी देते हैं, उसको पूरा नहीं करते हैं। सिर्फ आप ही एक ऐसी पार्टी है जो इस काम को करती है। तो यहां भी देखिए कि आम आदमी पार्टी के जो राष्ट्रीय संयोजक हैं वो किस तरीके से जो है आरोप लगा रहे हैं अपने ही इंडी अलायंस के एक घटक पर। यही नहीं, केजरीवाल ने जो आम आदमी पार्टी के संयोजक हैं, जैसा कि मैंने पहले भी बताया आपको, कि उन्होंने क्या कहा कि पंजाब से लेकर दिल्ली तक आम आदमी पार्टी का ही प्रभाव है, कांग्रेस यहां मतहीन है। ऐसी स्थिति में उन्होंने जो पंजाब की लोकसभा सीटें हैं, चंडीगढ़ की लोकसभा सीट है और दिल्ली की जो लोकसभा सीटें हैं उस पर अपना दावा ठोक दिया। देखिए, इंडिया अलायंस के बीच में अभी सीटों के बंटवारों को लेकर के ना तो कोई फार्मूला बना है और ना उन सीटों का अभी विभाजन हुआ है जो 28 दलों का कुनबा है उसके बीच में। लेकिन उसके पहले ही जो है आम आदमी पार्टी ने अपना दावा ठोक दिया। अब इसी तरीके से देखिए, बड़ा ही एक और रोचक मामला है कि जब अभी हाल में जो विधानसभा के चुनाव हुए 5 राज्यों में, वहां पर 3 राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस बुरी तरीके से भाजपा से हार गई और भाजपा की इन तीनों राज्यों में सरकार बन गई। अब सरकार बनने के बाद जो जनता दल यूनाइटेड के बिहार के नेता हैं निखिल मंडल, उन्होंने सोशल मीडिया एक्स प्लेटफॉर्म पर लिखा कि अब तो कांग्रेस को समझ आ जानी चाहिए, अब उसको या इंडी अलायंस के जो घटक हैं उनको नीतीश कुमार के कहने के अनुसार चलना चाहिए, उनके दिशा निर्देशों को मानना चाहिए। यह बात क्यों आई उसको भी समझने की जरूरत है, उसके पीछे क्या राजनीति है। उसके पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसी तरीके से जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं अखिलेश यादव, उनका क्या कहना है। उन्होंने जब इन राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे थे उस दौरान मध्य प्रदेश में जो सीटों का बंटवारा था उसको लेकर के भी असंतोष जाहिर किया था। इसके पहले उन्होंने कानपुर में एक सभा में कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अगर वास्तव में कांग्रेस को समझौता करना है राष्ट्रीय स्तर पर तो सबसे पहले उसे प्रदेश स्तर पर समझौता करना होगा। अगर प्रदेश स्तर पर समझौता नहीं होता तो आगे फिर
देश के स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर कैसे ये समझौता हो जाएगा। तो उन्होंने भी वहां पर एक सवाल दागा और उनका ये भी कहना है उत्तर प्रदेश में कि आज जो कांग्रेस की स्थिति है उत्तर प्रदेश में वो बहुत खराब है, दयनीय है। ऐसी स्थिति में कांग्रेस को अपनी वास्तविक स्थिति का विश्लेषण करना चाहिए, उसको समझना चाहिए और वास्तविक स्थिति के आधार पर उसी धरातल पर खड़े होकर के उसे सीटों पर दावा ठोकना चाहिए। तो ये जो इंडी का एक और प्रमुख घटक दल है सपा, वो भी कांग्रेस पे आरोप लगा रहा है। उधर जो जनता दल यूनाइटेड है वो आरोप लगा रहा है, उधर आम आदमी पार्टी भी आरोप लगा रही है। ऐसी स्थिति में जो है आपस में जिस तरीके से इनके बीच में खींचतान चल रही है, बयानबाजी चल रही है, वो जो है इस दल के एका के लिए बहुत ही खतरनाक होने वाली है। वो भी तब जब अभी लोकसभा चुनाव की घोषणा भी नहीं हुई। लोकसभा चुनाव की घोषणा होने में ज्यादा समय नहीं है, मार्च में उसकी घोषणा हो जाएगी और मुझे लगता है कि 3 से 4 महीने के अंदर ये चुनाव भी हो जाएंगे। अब मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा यहां पर कि जो ये विभिन्न दल हैं इनके बीच में तनाव तो चल ही रहा है। इसके पहले जब दिल्ली में सीटों की बंटवारे को लेकर के इंडी की अलायंस की एक बैठक हुई, तो उस अलायंस की बैठक में जो नीतीश कुमार हैं, जो लगातार इसके संयोजक की भूमिका निभा रहे हैं, सभी दलों को इकट्ठा कर रहे हैं और लगातार उनकी बैठकें कर रहे हैं, उसी दौरान जब बैठक होती है, बैठक किस चीज को लेकर के होती है? सीटों की बंटवारा को लेकर के। लेकिन वहां पर जो तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो हैं ममता बनर्जी और जदयू नेता नीतीश कुमार का पत्ता ममता बनर्जी और आम आदमी पार्टी के जो संयोजक हैं वो केजरीवाल, उनका पत्ता साफ कर देते हैं ये कह के कि कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उनको संयोजक पद के लिए उनका नाम प्रस्तावित किया जाता है। और चूंकि हमें मुकाबला करना है आगे लोकसभा चुनाव में, तो एक पीएम पद का भी चेहरा होना चाहिए। तो केजरीवाल पीएम पद के चेहरे के लिए भी खड़गे का नाम प्रस्तावित कर देते हैं। तो बड़ी ही चालाकी के साथ जो है नीतीश कुमार और राहुल गांधी और अन्य नेताओं का पत्ता साफ कर दिया जाता है। तो इससे क्या पता चलता है? ये जो मतलब पीएम पद के चेहरे का पत्ता साफ करना तो एक बात होगी, इससे यह पता चलता है जो इंडी अलायंस के ये 28 दल हैं, उन दलों में इतने आपस में मतभेद हैं, इतने स्वार्थ हैं, इतने अहंकार हैं कि उनको एक प्लेटफॉर्म पर खड़े ही नहीं होने देना चाह रहे हैं। और उनको मुकाबला करना है किस पार्टी से? उनको मुकाबला करना है जो आज लगातार 2 कार्यकाल पूरे करने वाली है एनडीए से, उसको मुकाबला करना है। और आरोप लगाए जा रहे हैं कांग्रेस पर, जो एक प्रमुख घटक दल है, कि उन्होंने गारंटी और मैनिफेस्टो जैसे शब्द चुरा लिए और सीटों पर दावा ठोका जा रहा है पहले से, ताकि वो जो कांग्रेस है पहले से ही जो है ये अपने आप को सीमित कर ले और सीमित सीटों पर ही दावा करे। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो इंडी के घटकों के पास जब कोई अभी तक चेहरा नहीं है, कोई उनका अपना खुद का एजेंडा नहीं है, अभी कोई सीटों की बंटवारा को लेकर के कोई उनका अपना फार्मूला नहीं है, ऐसी स्थिति में उनको मुकाबला किसका करना है? जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद में रच बस चुकी है पार्टी भाजपा, और एक सशक्त चेहरा प्रधानमंत्री का है नरेंद्र मोदी का, उसका मुकाबला उसे करना है। ऐसी स्थिति में इस अहंकार के साथ, इतने मतभेदों के साथ, इतने आरोपों और प्रत्यारोपों के साथ वो कैसे मुकाबला कर पाएगी, ये तो समय ही बताएगा। मुझे लगता है मित्रों कि ये मैं सवाल आप पर ही छोड़ता हूं, और मुझे लगता है कि जो मैंने इस वीडियो में आपको जानकारी दी वो आपको पसंद आई होगी। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।